नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 3 का सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी के एनडीए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का औपचारिक परिचय कराया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित भी किया और एक बार फिर देश की आजादी से लेकर अब तक की कांग्रेस की राजनीति पर सवाल भी खड़े कर दिए। पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर देश को 2 बार बांटने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार फिर देश का बंटवारा किया और दोबारा भी बंटवारा किया। दूसरे बंटवारे में उन्होंने सिंधु जल समझौते के तहत 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। हालांकि बाद में नेहरू ने गलती मानी और कहा इससे कोई फायदा नहीं हुआ। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह समझौता किसानों के विरोधी था। तो वही कांग्रेस ने बीजेपी को अतीत को छोड़कर वर्तमान पर काम करने की नसीहत भी दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार नेहरू की गलती बताकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला क्यों झाड़ती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने कांग्रेस की सियासी नींव पर सवाल उठाए हों। इससे पहले भी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपको याद होगा, चर्चा के दौरान पीएम ने नेहरू के पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के फैसले को देश के साथ धोखा बताया था और कहा था कि नेहरू के फैसलों से देश को बहुत नुकसान हुआ। विभाजन को लेकर सिर्फ सरकार सवाल नहीं उठा रही, बल्कि एनसीईआरटी के एक मॉड्यूल में देश के बंटवारे को लेकर नए दावे किए गए हैं। इस चैप्टर में देश के बंटवारे की 3 वजह बताई गई है। पहला, जिन्ना ने देश के बंटवारे का सपना देखा। दूसरा, कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया। और तीसरा, माउंटबेटन ने इस फैसले को अंजाम दिया, यानी कि बंटवारा करवाया। इसे लेकर भी पक्ष विपक्ष में तीखी बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई देश के विभाजन और सिंधु जल समझौते के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, और क्या बीजेपी का दावा सही है? 10-11 साल हैं, इनमें इन्होंने कितनी चीज़ें नेहरू जी की गलती कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया। ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभानी चाहिए और अतीत के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। आजकल जो हो रहा है उसके बारे में बात करें, जवाब दें कि ये एसआईआर क्यों किया जा रहा है, जवाब दें कि ये जो वोट चोरी का पूरा मुद्दा है इसके बारे में बात करें, समझाएं जनता को। अगर ये सच नहीं है तो बताएं जनता को। और 3 के सवाल में पहला सवाल है कि क्या जवाहरलाल नेहरू के कारण देश का बंटवारा हुआ? बड़ा सवाल है, लेकिन दूसरा सवाल भी बड़ा है। क्या सिंधु जल समझौता गलत नीतियों का नतीजा रहा? और आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या 78 साल बाद भी बंटवारे की राजनीति बेवजह की जा रही है, या फिर वाकई इस पर बहस की जानी चाहिए? बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हुलियालकर जी, मैं आपका रुख करूंगा और सवाल यही है, देश के बंटवारे के लिए आज तो दावा यह किया गया 2 बार बंटवारा हुआ। पहले देश का बंटवारा हुआ, फिर सिंधु जल बंटवारा हुआ, सिंधु जल संधि के नाम से जिसे जानते हैं। गुड आफ्टरनून सर, पूरा पैनलिस्ट को, आशीष जी, पलक जी और विवेक जी और पूरा पैनलिस्ट को गुड आफ्टरनून। देखिए, ये वर्तमान की बात नहीं करते, अपने ऊपर से जो सीज फायर हो, पहलगाम का हो, फेल्यूअर सरकार है। 11 साल नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से फेल्यूअर है। दूसरी बात, अभी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए हमारे पास आए थे, हमने उनको, राजनाथ सिंह साहब आए थे, किरण रिजिजू जी आए थे, हमने मना कर दिया। हमारा कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी साहब का हमने डिक्लेयर कर दिया और किसी भी हालत में हम उनके साथ इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीतना तय है। हमारे पास 365 एमपीज का सपोर्ट मिला है और अपना कैंडिडेट चुन के आएगा विवेक जी। दूसरी बात, नेहरू जी ने बंटवारा नेहरू जी ने किया, ये किया, वो किया। देखिए, उस टाइम सिचुएशन क्या था, क्या नहीं है। वर्तमान की, भूतकाल की बात पे हमेशा नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, यही बात पे रोना धोना चालू है इनका। अभी अपने ऊपर जो फेल्यूअर है, बेरोजगारी चरम पर है, 2 करोड़ नौकरी को बात नरेंद्र मोदी जी नहीं कर रहे, 40 पार्टी लेके चल रहे। उनका पूरी तरह से रिजाइन देना तय हुआ है
अभी देखिए ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन CBI, शिवानंद ED हुलियालकर जी, अभी आप कह रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपके पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन जो मौजूदा गणित है उसके हिसाब से कम 391 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। आंकड़ा 360 के करीब का आप बता रहे हैं। कोई कोई बात नहीं सर। अभी अभी जो हमारे पास जो जानकारी है पूरी तरह से 400 के ऊपर भी जाएगा। चंद्रबाबू नायडू जी है, शरद पवार जी है, एकनाथ शिंदे जी है, देवे गौड़ा जी है, जयंत चौधरी जी है, चिराग पासवान जी। उसमें बीजेपी को भी मिला लीजिए, बीजेपी को क्यों छोड़ रहे हैं, उनको भी मिला लीजिए आप। नहीं सर, बीजेपी का जो नाराज जो गुट है, अभी आपको बोलता हूँ सर, जो क्लब का इलेक्शन हुआ उधर रूडी साहब जो चुन के आए वो राहुल गांधी जी, एलओपी राहुल गांधी जी ने चुन के लाए हैं। अच्छा। और बीजेपी में अमित शाह जी ने पूरी तरह से चिलमिलाट हो गया है, पूरी तरह से मिर्ची। मैं भी था इलेक्शन के टाइम, पूरी तरह से अमित शाह ठीक है, जी चलिए वो टॉपिक से देखने डाइवर्ट हो जैसा है। जाएंगे। एक रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर सुनील कौशिक जी से, जो प्रधानमंत्री ने कहा है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी। नहीं देखो, अब जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा ना कि पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं है, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि पुरानी बातों से कोई लेना देना नहीं है, नए मुद्दों पर आप चर्चा कीजिए। बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन पुराने इशू नई नीति को प्रभावित करते हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। पुरानी सरकारों ने जो निर्णय लिए हैं, आज हम कहाँ खड़ा कर दिया है, ये भी बड़े गंभीर बातें हैं। यदि आप शिमला समझौता की बात आप करें, या ताशकंद समझौते की बात करें, सिंधु जल समझौते की आप बात करें, या 1947-48 में जो अनुच्छेद 370 था उसकी बात करें, या तो फिर पंचशील समझौते की भी बात कर लीजिए, फिर 1954 भी पहुंच जाइए। बिल्कुल बिल्कुल 1954 भी पहुंचेंगे, 50 पे तिब्बत मुद्दा भी पहुंचेंगे, और 1959 का सीमा विवाद भी जो चाइना के साथ रहा उस पर भी जाना चाहिए। पंचशील समझौता जिस तरीके से लागू किया गया उस पर भी जाना चाहिए। कई चीजें हैं। आज हमारी चाइना के साथ जो टकराव है वो किन किन मुद्दों को लेकर के है, शुरुआत कहां से हुई। आप 1950 में तिब्बत मुद्दा को ठीक से सुलझा लिया होता और वहां चाइना प्रवेश नहीं करता, और आपने आंखों में आंख डाल के बात की होती, तो चाइना आज चढ़ के ऊपर नहीं आता। पंचशील समझौते पर आपने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आपने विश्वास में भरोसे में नहीं लिया, सीधी आप चाइना से उस समय बात करते रहे, तो छुरा किसने घोंपा। तो कुछ ऐसे तो निर्णय हैं जहां निश्चित तौर से। लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक, हमें अपनी इकोनॉमी को भी तो समझना होगा ना। अंडर डेवलप्ड नेशन, फिर डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन के अबोर, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसीज और हमारी रणनीति जो है, डिप्लोमेसी भी बदलती है। इस पर बीजेपी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। सर, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अभी नेहरू से, इंदिरा गांधी से, इमरजेंसी से मूव ऑन नहीं कर पा रही है। क्या आपको मूव ऑन होने में कोई परेशानी हो रही है? क्योंकि आज जब आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आगे का विजन पेश कीजिए ना, पास्ट में बार बार क्यों बात करते हैं? नहीं पलक जी, आपके सवाल जायज है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को पीछे की कहानी भी कुछ जानने की जरूरत है। आज जिस तरीके से संविधान को लेकर पूरे देश में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा है, तो इनको यह बताना होगा कि आप लोगों ने संविधान की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई है। आज हम जल सिंधु समझौता की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से रखा है, तो 1960 में पलक जी लगातार तब की जनसंघ और आज की भाजपा 1960 से लेकर आज तक में लगातार पाकिस्तान के साथ हुए जल सिंधु समझौता का लगातार हम विरोध करते रहे। या लोकसभा में 30 नवंबर 1960 को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सदस्य होते थे लोकसभा के, उनके द्वारा उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा था कि राजस्थान और संयुक्त उस समय का संयुक्त पंजाब और कश्मीर के किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उस समय का 83 करोड़ और आज पलक जी 83 पाउंड, आज का वो 18,000 करोड़ रुपए होता है, और जिस तरीके से बर्बाद किया गया, और उसका जवाब वही माननीय उस समय के अहंकारी प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसका जवाब देते हैं कि मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं जो मैं ऐसे कर सकता हूं। तो ये जल सिंधु समझौता देश के लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है। ठीक है शिवानंद जी, सर इस पर आप क्या मेरा एक सवाल है, रिएक्शन? अनंत अमित जी से मेरा एक सवाल है। अनंत अमित जी, आपको 11 साल के बाद क्यों याद आया कि सिंधु जल समझौता को रद्द करना चाहिए? नहीं, आप उरी पर जब हमला, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ, और उसके पहले भी कई हमले हुए, चाहे वो मजदूरों पर हमला हो, चाहे वो डॉक्टर्स पे हमला हो, चाहे वो कश्मीर श्रीनगर में जो अलग अलग इलाकों में जवानों को निशाना बनाने का मामला रहा हो, मजदूरों पर, बिहारी मजदूरों पर हमले का मामला रहा हो। आप तो 11 साल लग गए, आप कह रहे हैं कि 1960 में ही हमने चिंता जाहिर कर दी थी, आप तो फुल मेजोरिटी में 2014 में ही आ गए थे।
नहीं, बिल्कुल आए थे विवेक जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन देश के लोगों को ये बताना भी हमें बहुत जरूरी है। और जब जब आप जितने भी हमले की चर्चा की है विवेक जी, आप ये बताइए, चाहे पुलवामा का हमला हो या उरी का हमला हो, हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक से, चाहे अभी पहलगाम के अंदर जो हुए हैं, और हमने जब भी हमला किया तो हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, इन लोगों ने उसका भी एक मांगना, ये उसका उदाहरण मांगना का कोशिश किया, और हम लोगों ने ये तमाम जवाब देने का काम किया है। और आप प्रश्न जायज है, लेकिन सरकार ने विगत 11 वर्षों में विवेक जी जिस तरीके से हमने विकसित भारत बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। आज देश ही नहीं, दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है और हमारा नेतृत्व को लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारे काम की वजह से आज चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, मेड इन इंडिया की बात हो, या हर वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये नहीं बताया आपको 11 साल क्यों लग गए सिंधु जल संधि रद्द करने में या होल्ड करने। माफ कीजिएगा, मैं अपने शब्द वापस लूंगा, इसको होल्ड किया गया अभी। नहीं विवेक जी, हम ये कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, प्रारंभ मैंने शुरू से यही कहा कि हम लगातार जब से ये 1960 से लेके आज तक हम प्रारंभ से इसका विरोध करते रहे। हमारी जनसंघ जब पहले होते थे, फिर भी 11 साल पानी देते रहे आप। नहीं बिल्कुल, जैसे देखिए होता क्या है ना, बहुत सारी डिप्लोमेसी होती है विवेक जी, जिसके आधार पे बहुत सारी चीजें नहीं आदमी कर पाता है, लेकिन जब हम मजबूत स्थिति में हुए तो हम लोगों ने उस समझौते को भी रद्द मतलब 2014 में मजबूत स्थिति में नहीं थे आप लोग? नहीं, मैं आशीष जी 2014 की बात आपने बिल्कुल ठीक पूछा है, लेकिन 2014 में भारत की जो स्थिति थी और आज जो 2025 में है वो किससे छुपा नहीं है। दुनिया के मानचित्र पे आज भारत जिस तरीके से प्रकाशित हो रहा है, सूरज की प्रकाश की तरह चमक रहा है, तो ये 11 वर्षों के कार्यकाल का देन है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में हम जिस तरीके से अपने नेतृत्व को और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें, आज अर्थव्यवस्था में भी जापान को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान, तो 2014 से हमने काम किया है, तभी तो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं ना। ठीक है, शिवानंद जी एक सवाल लूंगा मैं जल्दी से, उसके बाद सुनील कौशिक जी आपके पास आएंगे। शिवानंद जी, आप लोग 71 का क्रेडिट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? विवेक जी देखिए, मैं बार बार 1971 का क्रेडिट कांग्रेस पार्टी लेती है कि नहीं लेती है? हाँ ऑफ कोर्स लेते हैं। तो आप 47 का क्रेडिट क्यों नहीं लेते हैं आप लोग, मतलब कांग्रेस पार्टी? देखिए विवेक जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र आनंद जी बता रहे थे कि 11 साल, आपने क्वेश्चन सही पूछा कि 11 साल क्यों लगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को बिन बुलाया मेहमान उधर जाके बिरयानी खाने का था पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने 2019 में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बुला के इधर शपथ विधि लिया। तो नरेंद्र मोदी का ये सब छुपा नहीं है। दूसरी बात, चाइना के साथ उन्होंने जो 4000 किलोमीटर जो सिग्नेचर किया, चाइना जमीन दिया नरेंद्र मोदी जी। आप मुद्दे से भटक रहे हैं, शायद आपने सवाल विवेक का नहीं सुना। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब सफल होते हैं तो आप क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन 1947 जो है उसका आप क्रेडिट ले लीजिए ना, इसमें क्या गलत है? बीजेपी आरोप थोड़ा लगा रही है, फैक्ट्स बता रही है ना। पलक जी वर्तमान की बात कीजिए ना, वर्तमान को नरेंद्र मोदी जी पहली बार सरकार तो ये है ना, क्योंकि इंडस वाली ट्रीटी जो है, जो इतने लंबे समय से चल रही थी, ये गलत है नहीं क्या? सर एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं वर्तमान की बात कीजिए सर, वर्तमान की तो बात है ना, 2-3 महीने पहले ही तो इसे करना पड़ा ना, हटाना पड़ा, होल्ड करना पड़ा। तो वर्तमान से आपकी गलतियों का अभी जो है उसे हटाया जा रहा है, उसे होल्ड किया जा रहा है, तो वर्तमान की सिचुएशन तो है सर। पलक जी मेरे को 1 मिनट बोलने तो दीजिए प्लीज। सर सवाल का जवाब दीजिएगा, लेकिन जी जरूर दूंगा, जरूर। देखिए जिस टाइम के हमेशा नरेंद्र मोदी आरएसएस के पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिना इनके पास नो डेवलपमेंट, जीरो। आप अगर क्वेश्चनिंग 10 से कितना देंगे नरेंद्र मोदी को? जीरो। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं। पहलगाम की जो अटैक होने के बाद नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया से वापस आने के बाद सर्वदलीय बैठक को तो नहीं आया, आज तो बैठक में बैठ के बोल दिया खून का। 11 साल क्यों लगा? क्योंकि बिरयानी खाने जा रहे हैं, उनके अडानी अंबानी का धंधा उधर चल रहे हैं, पार्टनरशिप नरेंद्र मोदी जी की भी है। लेकिन दूसरी बात देखिए, पहली बार सरकार है नरेंद्र मोदी जी। पलक जी आपने जो सही पूछा, देखो जिस टाइम मेरे को जो अच्छा लगा मैंने डिसीजन ले लिया। डॉक्टर शिवानंद जी, बहुत सारे कांग्रेस लीडर, सीनियर लीडर्स जब ब्लंडर्स ऑफ नेहरू की बात करते हैं ना, तो उसमें इंडस वैली ट्रीटी का जिक्र है। तो आप इस बात को मानिए ना कि कांग्रेस ने ब्लंडर किया। पलक जी कैसे बात कर रहे हो? क्या नहीं सर, ऑब्वियसली सर, अगर आप उस वक्त ये फैसला ले रहे हैं,
एटलीस्ट अगर आप बांट भी रहे हैं तो भी आपने इक्वल नहीं बांटा। नहीं, शिमला करार का बीच अप करने अरे मोदी साहब सर, नहीं किया है। ABCDEFG जो पूछ रहे हैं वो उसका जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं। सुनील कौशिक जी, कांग्रेस क्या डर रही है इस बात को लेकर? नहीं, मतलब हम एक्सेप्ट डरने वाले करने से नहीं है, में पलक जी। 3 बारी नहीं, सवाल हम पूछना डरने पड़ वाले रहा है, से नहीं जवाब है। नहीं दे अब पा रहे ये देखिए लोग। इनके कांग्रेस लीडर कहते हैं ब्लंडर्स ऑफ नेहरू है इंडस वैली ट्रीटी। नहीं, पलक, और भी चीजें सोचनी पड़ेगी आपको कि पाकिस्तान के युद्ध के बाद जब जब समझौते हुए तो भारत ने क्या पाया, शिमला समझौते में भारत ने क्या पाया, ताशकंद समझौते में भारत ने क्या पाया। युद्ध हो रहा है, उनकी तरफ से थोपा जा रहा है और समझौते हम करके उनको दे रहे हैं। हमें मिला क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, 2 बता दें आप। जब जब युद्ध के दौरान समझौते पाकिस्तान से हुए तो भारत को क्या फायदा हुआ उन समझौते से? पाकिस्तान ने लिया ही लिया, और दोनों समझौते से ये कहा कि हम पुरानी स्थिति पर वापस जाएं, ये माना जाए, सबसे पहली शर्त उनकी होती थी। आप देखिए कि 72 में शिमला समझौता होता है, 71 में बड़ा युद्ध लड़ा जाता है, बांग्लादेश को आप अलग कर देते हैं, लेकिन आप अपना ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं लेते, आप अपने सैनिक नहीं लेते, उनके सैनिक वापस कर देते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपके पास दबाव था? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ चीजों के लिए आपको श्रेय दिया जाता है, तो गलतियों के लिए भी तो आपको कहा जाएगा ना। अब ये तो कह नहीं सकते हमने गलती की तो आप उस पर सवाल खड़े मत कीजिए, और हमने बहुत अच्छा किया उस पर हमको शाबाशी मिलनी चाहिए। ये मुझे लगता है भारतीय राजनीति में तो चल ही नहीं सकता। कई ऐसी चीजें हैं जहाँ कांग्रेस से गलती हुई है। अब हम ये नहीं कह सकते किस परिस्थिति में हुई है, अब एक कौन सी परिस्थिति में समझौते हुए। अब आज की भी आप परिस्थिति समझ सकते हैं ना, अब आज की परिस्थिति आप समझ नहीं सकते, और आप ये कहते हैं बार बार किन परिस्थितियों में क्या हुआ, वो उस समय की परिस्थिति होंगी। तो आज की भी परिस्थिति को समझने का कम से कम आपको प्रयास करना चाहिए। जो भी मुद्दे हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, मैं कह रहा हूं सारा ब्लूप्रिंट आप ही की सरकार के रहते हुए बनाया गया है, सारी सामाजिक संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का। चाहे चुनाव आयोग का बदला हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग पहले कैसे काम करता था, ईडी कैसे काम करती थी, सीबीआई कैसे काम करती थी, माननीय उच्चतम न्यायालय के क्या अधिकार थे, ये सब आप ही ने तय किया है ना। तो जब आपकी सरकार के तय रहते हुए हुआ तो क्या आप, मैं तो बार बार यही कहता हूं, क्या आपने कुछ ऐसे लूपहोल छोड़ रखे थे उन संवैधानिक संस्थाओं का ढांचा बनाते समय कि राजनीतिक दलों की जिनकी सरकार केंद्र में होती थी वो उसका फायदा ले सकते हैं? क्या उनका वो बेनिफिट ले सकते हैं? राजनीतिक डॉक्टर सुनील कौशिक जी, शिवानंद जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। डॉक्टर शिवानंद जी आप सुन लीजिए ना। हाँ। यदि राजनीतिक दुरुपयोग करने का लूपहोल आपने छोड़ रखा है तो आप सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि पहले उन लूपहोल को भरिए, कोई भी सरकार आए इन संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग न कर पाए। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी। देखिए, मेरे मित्र सुनील जी को नया पोस्ट दे देंगे। कल ज्ञानेश कुमार सर को हमने प्रवक्ता बनाया। 2023 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग का चोरी करने के लिए रास्ता खुल गया। आप लोग चोरी कर रहे हो, चोरी बन के वोट चोरी करके आप लोग प्राइम मिनिस्टर बना दिया। महाराष्ट्र में भी चोरी किया, महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस चोरी पार्टी बैठे हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर शिवानंद हुलियालकर जी, जो महाराष्ट्र में देर शाम जो वोटिंग बढ़ने का आप लोग आरोप लगा रहे थे और नए वोटर्स के जुड़ने की बात कर रहे थे, उसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। कल देर शाम ही वो याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं सर। आशीष सर सुनिए, देखो वो किसने दाखिल किया हमको वो पता नहीं। हमारा आज भी सुप्रीम कोर्ट में हमारा जो पीएल डाला है आज भी है। मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट, मैं भी लॉयर हूँ सर। आशीष सर, मेरे बड़े भाई भी लॉयर है, लॉ फर्म है बड़ा। इसका मतलब ये नहीं है, हमारा भी उधर आज भी पेंडिंग है और उसमें जांच होगा, उसमें निर्णय हमको अपेक्षित है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान न्याय देवता पे भरोसा है और देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये एक मतदाता है जिनका नाम है चंद्रकांत अहिरे। उन्होंने ये याचिका दाखिल की थी। विक्रोली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता थे, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि 76 लाख फर्जी वोट के कारण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को रद्द किया। कोर्ट ने खारिज कर दिया। आशीष जी, वो जो आदमी है देवेंद्र फडणवीस का आदमी है, उसको दबाव, प्रेशर, पुलिस का दबाव डाल के विड्रॉ करवाए। मेरे पास सबूत है और आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारा उधर ऑलरेडी अभिषेक मनु सिंघवी सर, कपिल सिब्बल जी, बड़े बड़े हम 40-50 लॉयर लेके हम डंके के साथ हम फाइट करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे बहस तो 2 ही लोग करेंगे ना, 50 की टीम ले जाके क्या करेंगे? प्रदर्शन थोड़ी ना करना। नहीं होगा ना। अरे स्टेप बाय एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। हर दिन जैसे सुप्रीम कोर्ट जब टाइम देगा उस टाइम हम बात करेंगे। मैं मानता हूँ आशीष सर, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी है, रास्ते पे हम हैं। शिवानंद जी, आप कह रहे हैं, आप टॉपिक पे वापस आते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई 47 का बंटवारा आपकी वजह से नहीं हुआ।
अंग्रेजों की वजह से हुआ, राइट? यस सर। तो अंग्रेजों की निशानी तो हटाई जानी चाहिए ना इस देश से। अंग्रेजों की जो भी चीजें हैं, जो भी वो छोड़ गए हमारे साथ या हमारे देश में रख गए वो लोग, नहीं, ये नरेंद्र मोदी सावरकर गोलवलकर का सरकार चल ये रहा है, हटाना गोडसे। चाहिए। अंग्रेजों की निशानी हटानी चाहिए, नहीं हटानी चाहिए? हाँ, हटाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? देखो, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, बार बार विवेक जी आप भूतकाल में जा रहे हैं। अभी की बात कीजिए ना। अभी देखिए ना, महंगाई चरम पर है, किसान युवा युवती को बेरोजगार धीरे चरम धीरे पर है। गुलामी की निशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं तो चीजों की चर्चा तो होगी ना शिवानंद भाई। विवेक सर सुनिए, आप वर्तमान की बार बार वही बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी पहली बार सरकार है, 11 साल सरकार है, पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप है। नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने पाकिस्तान गए ठीक है, अनंत क्यों दोनों को? जी, अनंत अमित आपको जवाब दे रहे हैं। भाई अनंत अमित, आप वर्तमान में क्यों नहीं बात करते? आप ले देखिए देखिए, विवेक जी- आपके पास नेहरू जी बचे हैं क्या इस देश में बात करने के लिए? देखिए विवेक जी, आपने शिवानंद जी की जो बातें सुनी, हमें बड़ा हंसी लगा। ये कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हूं, और एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते जिस तरह की जो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, संविधान में रहते हुए संविधान की बात कर रहे थे, इनके युवराज से लेकर और इनके कार्यकर्ताओं तक में इन्होंने पहली अपनी आज के डिबेट में जो बात शुरू करी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने से वोट मांगने का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से आपसे भी वोट मांगने का कोशिश किया। लेकिन आपने जिस तरीके से बातें कही, आप भी हमारे यहाँ वोट मांगने आते, देना नहीं देना ये लोगों का अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन आपको चूंकि कांग्रेस को क्या है, सिर्फ जाति और जाति और धर्म की बात करनी है। और मैं विवेक जी और एक बात अपने मित्र को बताना चाहता हूँ। वो अनंत भाई एक एक करके शिवानंद जी आ रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं आप नेहरू के नाम पर आखिर कब तक, विरोध के नाम पर कब तक वोट मांगते रहेंगे? विवेक जी, इस देश नेहरू के के पहले विरोध के नाम पर कब प्रधानमंत्री तक राजनीति चमकाते रहेंगे, वो ये पूछ रहे हैं। नहीं ठीक कब है, तक मैं उस उसी ग्राउंड का- पर बैटिंग करते रहेंगे? विवेक जी, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए थे नेहरू जी, जिन्होंने इस देश में अपने नाम के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम अगर किसी ने रखा इस देश में, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू नाम थे, जिनका नाम था। उन्होंने उसी समय तय कर लिया था कि इस देश में धर्म और जात की राजनीति करेगा तो कांग्रेस करेगा। और जिस तरीके से कल माननीय राहुल गांधी जी बिहार की सड़कों पर जो वोट की बात कर रहे थे, हम अपने कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहते हैं, आपके माननीय राहुल गांधी जी ने ईसीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें 3 नाम लिया, आदित्य श्रीवास्तव, मिंटा देवी और जसप्रीत सिंह डांग का। तीनों आदमी जो है अपना बयान दे चुका है, और इनके खिलाफ एक निजी व्यक्ति के ऊपर जिस तरीके से, अरे वो ठीक है, वो मुद्दे की बात है, इनका नेहरू जी से क्या कनेक्शन है? चूंकि वो मुद्दे से भटक के जो बातें कर रही थी, तो विवेक जी इनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, तो इनको इनके ज्ञान को बढ़ाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोलेंगे तो इनको बताना होगा ना, देश की जनता आपके चैनल को बहुत देखती है, तो इनको देख रही होगी तो बड़ी हंस रही होगी, तो मुझे इनको बताना होगा कि आप गलत बोल रहे थे। इसके बारे में कितना गलत बात करता है वो सुब्रमण्यम स्वामी, जरा तो शर्म करो। वो मेरी बहन है, चुनाव चुन के आए हुए, उस बारे में सुब्रमण्यम स्वामी कितना गलत बात करते हैं। अरे आपके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा 1980 में सामने मोदी का मुंह भी नहीं खुलता, हिंदुस्तान के बोर्डर लिस्ट में अपना नाम लगवा लेती है, और 83 में उनको भारत की नागरिकता मिलती है, और फिर भी वो कौन उस समय चोरी करके तुम लोग बैठे उधर चेयर पे, अभी शपथ सिक्का देगा, तुम्हारा चोरी पकड़ा गया। अभी बेंगलुरु से हमने माधवपुरा से हमने चोरी तो आप तुम लोग चोरी की है, और चोरी करके जनता ने तुम लोग आपको सरकार बना रहे हो। 2014 के बाद से कुछ नहीं बाहर चलेगा। एक एक करके एक आखिरी सवाल, चोरी की बात हो रही है। शिवानंद जी, कांग्रेस पार्टी क्या हलफनामा देगी या इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ही आप लोग महाभियोग लाने जा रहे हैं? विवेक सर, ऑलरेडी इंडिया गठबंधन के अखिलेश जी 18,000 हलफनामा ऑलरेडी दिया है, और ये नहीं, राहुल जी देंगे कि नहीं देंगे? चुनाव आयोग की चुनौती राहुल गांधी चुनौती दें किसी को तो वो ठीक है, और चुनाव आयोग राहुल गांधी को चुनौती दे तो आप अखिलेश यादव जपने लग जाते हैं। विवेक जी, ज्ञानेश कुमार बीजेपी का नया प्रवक्ता बने, उनको महाभियोग करके उनको हम हटा रहे। अरे लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी, 2/3 की मेजोरिटी कहां से लाइएगा संसद में? जी सर, 2/3 की मेजोरिटी कहां से लाइएगा इम्पीचमेंट पास कराने के लिए? आशीष सर, चैनल पे हम सब कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, आपको थोड़े दिन में ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी लेकिन है। हलफनामा नहीं देंगे, राइट? कोई सवाल ही नहीं आता, हलफनामा उल्टा या ऐसा तो नहीं कुछ है ही नहीं, तो हलफनामा कहां से देंगे? अरे विवेक सर, 47 कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा हिस्ट्री हमारे पास आया है। अभी तो एक ही माधवपुरा का डिक्लेयर किया,
पिक्चर, ये तो ट्रेलर था, गलत। पिक्चर अभी बाकी है। झूठ। भागने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित झूठ। शाह, ज्ञानेश कुमार, शिवानंद जी, ऐसा तो भागने नहीं के लिए सीटी जमीन फुल है कभी डब्बा गिरेगा। गुल है, हाँ यही है। यही है? अरे 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 नहीं, अनंत सही कह रहे जी, हैं। आपके पापा, डैडी मम्मी अरे भी कांग्रेस आपको की तो थे। ये भी शिवानंद जी अभी शर्म आप भी- नहीं आ आप रही, भी एक कांग्रेस चलिए में ठीक आएंगे। है, आप मेहमानों का देखने बहुत के शुक्रिया लिए। हमारे साथ जोड़ने के लिए। इस मुद्दे पर राजनीति अभी जारी रहेगी, एसआईआर का मुद्दा अभी और तूल पकड़ने वाला है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लेकर एक बार फिर से राजनीति को बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री ने, और इस पर भी बहस जो बड़ी हो सकती है।